जैसा कि आज मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट दे दिया था कि आज हमें मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, इसीलिए मैंने 9:39 को ही मैंने अपडेट दे दिया था कि हमें मिड कैप निफ्टी क्या करना है। हमें मिड कैप निफ्टी उस समय ये 80 रुपीज़ था, ओनली 80 रुपीज़। और ये इसका नीचे कितना आया हुआ था, नीचे ये कितना आया था 57 का लो बनाया है इसने। और मैंने उसी समय अपडेट दे दिया था कि हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी कल मार्केट 200 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो चुका है। निफ्टी क्या हो चुका था, करेक्ट हो चुका था। और हमें इसको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट करेंगे तो हमारे पैसे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारा लॉस जो है ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मैंने शॉर्ट करने के लिए मना किया था जितने भी लोग थे। और उस टाइम पे मैंने क्या दिया था, 12,900 की कॉल, 12,900 की मैंने कॉल 80 रुपीज़ में बाई करवाया था। इसका 57 का लो है, चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। और ये कितना गया, इसका हाई पता है आपको कितना गया है? इसका हाई जो गया है वो गया है 182 के अराउंड में ये हाई गया है। यानी कितना, 100 से 120% का रिटर्न हमें इसने सेम डे दे दिया। कितना, 100 से 120% का रिटर्न हमें सेम डे दे दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने उस समय कॉल बाई करने के लिए बोला था। क्या बोला था मैंने मैं अपने टेलीग्राम पे सभी को अपडेट देता हूँ। और मैंने ये भी लिखा था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि मार्केट कल भी नीचे था और आज जब मार्केट ओपन हुआ तो 100 पॉइंट से ज़्यादा क्या हो गया था, ये नीचे आ गया था। और उस समय भी मैंने वहाँ पे बोला था कि हमें यहाँ पे कॉल बाई करना है। कितने बजे मैंने बोला था, 10:28। कितना, 10:28 पे मैंने बोल दिया था कि हमें कॉल बाई करना है 10 बजे। और ये जो कॉल था उस समय 125 का चल रहा था। कितना, 125 का चल रहा था। और मैंने टारगेट दिया था कि नेक्स्ट वीक में ये जाएगा 225 के अराउंड में। बट क्या हुआ कि मार्केट सडन रिकवर किया और रिकवर करके क्या हुआ, ऊपर। मैंने शॉर्ट के लिए मना किया था। और ये इसका हाई कितना आया है आपको पता है? इसका जो आज का जो हाई है कितना है, आप देख पाएंगे 307 रुपये का हाई बनाया है। कितना, 307 रुपये का हाई बनाया है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, अगर मार्केट में आपको लाइव अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपको मार्केट में लाइव अपडेट मिलेगा। आप देखेंगे आज जो निफ्टी है, हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे अगर लगाते हैं तो आज आप देखेंगे कि मार्केट में आज का जो लो था निफ्टी का आज का जो लो था, क्या था वो, कितना लो आया, 24,600 के अराउंड में इसका लो था। कितना, 24,600 के आसपास ये लो बनाया। और लो बनाने के बाद ये सडन क्या किया, मूव कर दिया। ये सडन ये मूव किया है। अब जब ये मूव किया है तो ऊपर की साइड गया है। क्या किया इसने, ऊपर की साइड मूव किया। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि कल मार्केट कितना 200 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो चुका था। और आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ है तो भी सडनली फॉल आया। आप लोगों ने देखा जो एक्सिस बैंक का जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आया। तो एक्सिस बैंक ने होप जगा दिया कि मार्केट में बैंकिंग के जो रिज़ल्ट है वो अच्छे आ सकते हैं, यानी बहुत अच्छे आ सकते हैं। इसीलिए क्या किया मार्केट ने, क्या किया, बैंक निफ्टी आप देखोगे तो नीचे से करीबन 1200 पॉइंट रिकवर किया है। कितना, 1200 पॉइंट की रिकवरी आई है। और हमारे लिए नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट जो रहेगा हमारे पास में, सबसे मजबूत जो सपोर्ट का काम करेगा वो 24,600 जो आज का लो है, ये हमारे लिए सबसे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो ऊपर हमारे लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,000 के बाद 25,200 का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप अगर निफ्टी देखोगे तो ऐसा नहीं है, आपके पास में मार्केट में पैसा बनाने के लिए बहुत सारे दिन होते हैं।
आप देखोगे मार्केट में हर महीने कभी ना कभी मार्केट में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है। एक महीने में 2 से 3 बार ऐसा होता है। अभी इस बार तो कुछ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी कंपनियों के रिज़ल्ट आ रहे हैं वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। जब कंपनियों के रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो आपने देखा हैवेल्स का जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा नहीं था। टाटा कॉम का जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा नहीं था। ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनियां हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी क्या आ रहा है, ख़राबी आ रहा है। ऑलरेडी क्या आ रहा है, ख़राबी आ रहा है। अभी बैंक निफ्टी में आज आप लोगों ने देखा है करीबन 1200 पॉइंट का क्या था, 1200 पॉइंट नीचे से बैंक निफ्टी रिकवर किया है। कितना गया था बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट रिकवर किया। क्यों? उसका मेन रीज़न था एक्सिस बैंक ने क्या किया, मार्केट को बुलिश किया और वहीं से हमारा जो मार्केट है वो क्या हो गया है, सडनली जंप मारा। और इसके बाद आप लोगों ने देखा है कि अभी जो मार्केट है हमारे लिए बैंक निफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। कितना? 51,000 हमारे लिए सबसे मजबूत काम करेगा। 51,700 का सबसे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं, 52,500 हमारे लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमें इसको वॉच लिस्ट में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आता है तो हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी बनती है, हमें शॉर्ट नहीं करना है। मैंने कल ही बोल दिया था कि अभी मार्केट बहुत हो गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में दिखा दिया कि हम लोग कैसे आपको अपडेट देते हैं मार्केट में। 100 से 200% का जो रिटर्न है जनरली मिल जाता है लोगों का। तो इसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद हम लोग लाइव अपडेट देते हैं जो भी होता है मार्केट में। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो, आपने अगर 10 ट्रेड लिया है तो उसमें से 2 ट्रेड में क्या लगता है, स्टॉप लॉस भी लगता है। और बहुत सारे जो नए लोग आते हैं उनको क्या लगता है कि मार्केट में हमें लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने कुछ भी लिया, अगर सपोज़ उन्होंने कुछ भी बाई किया, सपोज़ उन्होंने कोई स्टॉक बाई कर लिया, सपोज़ उसने 500 पे बाई किया, अगर वो 490 आता है तो उनको क्या लगता है कि मैंने गलत जगह पे पैसा डाल दिया। बट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट क्या है ना, मार्केट में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो अगर मार्केट में आप धैर्य नहीं रख सकते, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट आपके 10,000 को 10 लाख में कैसे कन्वर्ट करेगा वो आपको कैसे मालूम चलेगा, वो आपको लर्निंग से मालूम चलेगा। कैसे? वो आपको लर्निंग से मालूम चलेगा। जैसे आपको नॉलेज नहीं है, विदाउट नॉलेज आप आते हैं शेयर मार्केट में, कुछ भी लेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे, स्टॉप लॉस खाएगा, लॉस होगा, फिर आप बोलोगे मार्केट ख़राब नहीं है। मार्केट का प्रॉपर जो नॉलेज है ना वो आपको होना चाहिए। अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर मार्केट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपका जो 10,000 का जो कैपिटल है ना वो ज़ीरो हो सकता है, बट आपके पास अगर नॉलेज है, अगर आपके पास में नॉलेज है तो मार्केट आपके 10,000 को 10 लाख में कैसे कन्वर्ट करना है वो आप सीख जाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।